हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज हेट्रोस्पोरी एंड सीड हैबिट। जैसे मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक समझाते टाइम भी बताया था कि टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स, टेरिडोफाइट्स आपके होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस दोनों हो सकते हैं और जिम्नोस्पर्म्स आपके हेट्रोस्पोरस होते हैं। द वर्ड हेट्रोस्पोरस केम फ्रॉम हेट्रोस्पोरी। तो आज हम इसको डिटेल में समझते हैं, व्हाट इज हेट्रोस्पोरी। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट और स्पोरी का मतलब होता है स्पोर्स। मीन्स ये दो अलग तरह के स्पोर्स का प्रोडक्शन करते हैं, उसको हेट्रोस्पोरी कहते हैं। इट इज द प्रोडक्शन ऑफ टू डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ स्पोर्स बाय अ प्लांट। अब ये दो टाइप के स्पोर्स कौन से होते हैं? माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। व्हाट आर माइक्रोस्पोर्स? माइक्रोस्पोर्स स्मॉल स्पोर्स होते हैं जो डेवलप होके आपका मेल गैमेटोफाइट बनाते हैं। और सेकेंड इज मेगास्पोर्स, ये लार्ज स्पोर्स होते हैं जो डेवलप होके फीमेल गैमेटोफाइट बनाते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवोल्यूशनरी एडाप्टेशन है क्योंकि इसमें मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स सेपरेट होते हैं, जिससे क्रॉस पॉलिनेशन पॉसिबल होता है। अब इट इज सीन इन सम टेरिडोफाइट्स लाइक सेलेजिनेला एंड ऑल जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। ये की इवोल्यूशनरी एडाप्टेशन है, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंश्योर करते हैं बाय सेपरेटिंग द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट, and it is a precursor to the development of seed habit. अब सीड हैबिट क्या होता है? सीड एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है जिसमें एम्ब्रियो होता है और इसके अंदर फूड स्टोरेज और एक प्रोटेक्टिव सीड कोट होती है। तो it is the ability of a plant to produce seed as a means of reproduction and survival. A seed is a fertilized ovule containing an embryo, stored food and protective seed coat. अब जो ये सीड्स होते हैं ये आपका प्रोवाइड करते हैं प्रोटेक्शन, डिस्पर्सल एंड एबिलिटी टू रिमेन डॉर्मेंट ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस। ये सीड्स जो होते हैं प्लांट्स को रिप्रोडक्शन और सर्वाइवल में हेल्प करते हैं, स्पेशली तब जब आपकी कंडीशंस अनफेवरेबल हो। इट इज फाउंड इन जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स जो आपके नेकेड सीड प्लांट्स थे और एंजियोस्पर्म्स जो आपके फ्लावरिंग प्लांट्स थे। अब हम देखते हैं इसका रिलेशन बिटवीन हेट्रोस्पोरी एंड सीड हैबिट। इन दोनों में इनका क्या कनेक्शन है? हेट्रोस्पोरी ही सीड हैबिट के इवोल्यूशन का पहला और इम्पॉर्टेंट स्टेप है। हेट्रोस्पोरी की वजह से ही अलग अलग मेल और फीमेल गैमेटोफाइट्स बनते हैं, जिससे ओव्यूल्स और सीड डेवलप होते हैं। Heterospory is an essential step in the evolution of seed plants and it facilitates the development of distinct male and female gametophyte, leading to the formation of ovules and seeds. अब plants जैसे Selaginella और Marsilea, Selaginella और Marsilea जैसे कुछ plants में हम इसका एक intermediate stage देख सकते हैं, जहाँ पर हेट्रोस्पोरी सीड हैबिट की तरफ ले जा रही है पर वो पूरी तरह से सीड्स नहीं बना रही है। Plants like Selaginella and Marsilea exhibit heterospory, showing the intermediate stage in the evolution of seed habit. Intermediate का मतलब ही होता है which is less effective. तो फ्रेंड्स, आज हमने देखा कि कैसे हेट्रोस्पोरी और सीड हैबिट एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। सीड्स ने प्लांट्स को अलग अलग कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए और एक्सप्लोर करने में मदद की है। इसकी शुरुआत हेट्रोस्पोरी से हुई है। तो आई होप आपको ये वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं या अगर आप और किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।